नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी किस तरीके से तैयार की जाए। अभी जस्ट आपके 3 महीने के साथ ही पेपर शुरू हो जाएंगे एमटीएस के, और इसके तुरंत बाद आपके दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ऐसे में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जीएस में किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी सेगमेंट में सारे टीचर्स ने अपने अपने बातें आपके सामने रख दी है, और मैं भी आपके सामने बताने वाला हूं कि पॉलिटी, चूंकि मैं पॉलिटी का टीचर हूं, मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटी में कौन से क्वेश्चन किस सेगमेंट से और कितने डीप में आने वाले हैं और आप इसकी तैयारी कैसे करें। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बने रहिएगा इस पूरी सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चन किस बेस पर और किस तरीके से बनाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, और आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो पॉलिटी का मतलब क्या है कि हमारी दिनचर्या में राजनीतिक गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है। एक वे चीजें जो 1950 में पूरे भारत के नागरिकों को प्रदान कर दी गई। इसके अलावा आज वर्तमान में जो नए चेंजेस आ रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, हमें कौन से अधिकार या कौन से कर्तव्य हमारे घटने या बढ़ने से संबंधित है, इन पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमेशा जब भी हम करते हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें या फिर किसी और एग्जाम की, फिलहाल अभी तो हम टारगेट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ एमटीएस, बट आप कोई भी एग्जाम जनरल एग्जाम देंगे तो वहां पर जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटी, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और इसके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टोटल का नियर अबाउट 10% तो होते ही होते हैं। हाँ, अगर हम पुलिस के एग्जाम की बात करें तो इसका रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसका रेशियो 10% से ज्यादा हो जाता है। जैसे हम थोड़ा सा यहां पे क्लासिफाइड करेंगे कि ये जो पॉलिटी के क्वेश्चन आज हम समझने वाले हैं एमटीएस में जो जीएस के क्वेश्चन आने वाले हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 25। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो यहां पर जीएस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसे आप स्टैटिक जीके कह सकते हो या जो आपको बेटर लगे, जनरल अवेयरनेस कह सकते हो, जीएस कह सकते हो, जीके कह सकते हो, जनरल नॉलेज या जीएस जनरल स्टडीज। कुल मिला के 25 क्वेश्चन एमटीएस में और 50 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में आने वाले। ऐसे में हम पॉलिटी में देखें कि कितने क्वेश्चन आने वाले। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला? बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, 10%। तो इसका मतलब है कि एमटीएस में पॉलिटी के क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो आपके, अच्छा इसका 10% करेंगे तो 2.5 क्वेश्चन नहीं आएगा। हम ये मानकर चलते हैं कि 3 क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। वहीं अगर हम बात करें पुलिस के एग्जाम की, जो कि दिल्ली पुलिस में जिसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसे में मेरे भाई आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन, केवल पॉलिटी के यहां पर जो आने वाले हैं वे नियर अबाउट 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। 7+ क्वेश्चन आने ही आने पक्का, डैम श्योर है। 7 से कम क्वेश्चन नहीं आएंगे, 7 से 10 तक आ जाएंगे या कई बार ज्यादा हो सकते हैं, बट 7 से कम नहीं होंगे। तो हम एक जनरल वे में समझें कि दोनों के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन का टॉपिक होगा वो क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन पता चल गया कितने क्वेश्चंस आएंगे। और हाँ भाई, निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। तो आइएगा हम यहां पे बात करें कि पॉलिटी के जो टॉपिक है वो किस तरीके से हमें कवर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक कम समय में हमें उनको जानना होगा। देखिएगा, आप हमारे YouTube के वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहां पे बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं पॉलिटी के कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो वो एक वीडियो देख लीजिएगा, आधे घंटे से ज्यादा का नहीं होगा, जिसमें मैंने सभी प्रमुख आर्टिकल करवा रखे हैं। तो एक तो बेसिक वहां से आपका हो जाएगा तुरंत का तुरंत। उसका डिस्क्रिप्शन है, मैं यहां पर भी लिंक डलवा दूंगा, यहां से भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक काम क्या करना है, इसके अलावा आपको समझना है पॉलिटी के सेगमेंट को। हम टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक टॉपिक तो आपका पॉलिटी में हम कहेंगे उसे स्टैटिक का, स्टैटिक, या हम उसे कहेंगे कि वो ट्रेडिशनली है, और एक दूसरा टॉपिक हम उसे कहेंगे करंट का, क्योंकि दोनों से पॉलिटी का सीधा संबंध होता है। अब यहां पे जो करंट का है, करंट के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे भाई? तो करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अपॉइंटमेंट के। अपॉइंटमेंट का मतलब किसकी नियुक्ति हुई है और किसका इलेक्शन हुआ है, कौन सा नया इलेक्शन किया गया है। जैसे यूपी का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन, झारखंड, छत्तीसगढ़ का अगर कोई इलेक्शन हो रहा है तो उस इलेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का।
और एक नियुक्ति से संबंधित एक क्वेश्चन डैम श्योर फिक्स है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो अपॉइंटमेंट का पक्का पक्का आना है, और अगर कहीं इलेक्शन हुए तो इलेक्शन से भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अब स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक में कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो स्टैटिक के जो टॉपिक है आपको सबको पता है, मैं बस लिख देता हूं ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत रहे, ज्यादा परेशानी ना हो। एक तो आपका टॉपिक है प्रियम्बल, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। अच्छा, अब यहां पर अगर आप प्रस्तावना को पढ़े तो वैसे तो क्लास में इसे 1 घंटे पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए तैयार करें तो 2 मिनट में आपकी प्रस्तावना तैयार हो जाती है। कब संशोधन हुआ और संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई, बस हो गया, खत्म हो गया प्रस्तावना। पहली बार किसने पढ़ा था और कब प्रस्तावना को प्रस्तावना माना गया। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट का। तो भाई फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं स्पेशली बात करूं दिल्ली पुलिस की, क्योंकि दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, यहां पर आपके 7 से 8 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी में, तो एक क्वेश्चन तो आपका फंडामेंटल राइट से आना ही आना है। हां, आपका एक जो दूसरा एग्जाम है एमटीएस, वहां भी आपका क्वेश्चन आना ही आना है, कोई रोकने वाला नहीं है। फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन डैम श्योर है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आप जहां से क्वेश्चन आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम दीजिएगा, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि पॉलिटी बन जाए। तो यानी कि आपका फंडामेंटल राइट अगर 4 स्टार क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो डीपीएसपी आपका कैसा है, 5 स्टार टॉपिक आपका मिल जाएगा। यानी कि यहां से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और आर्टिकल भी बहुत छोटे से, आर्टिकल में आपको बता दूं, ग्राम पंचायत आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 51, और कभी कभी बहुत डीप गया तो आर्टिकल 48, या अभी चर्चा में चल रहा है कॉमन सिविल कोड, तो कॉमन सिविल कोड बस हो गया, खत्म। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनेगा 100%, वो है आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से प्लस गवर्नर, सेम टू सेम दोनों में क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, राज्यपाल और प्रेसिडेंट। या तो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा या तो राज्यपाल से। अब देखो एमटीएस के 3 क्वेश्चन आने हैं, तो अगर एक एक इन दोनों से क्वेश्चन आ गए तो अगला क्वेश्चन इनमें से कहीं से आ सकता है, या मिसलेनियस या फिर अपॉइंटमेंट का वो पूछ सकता है। बट अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस में प्रेसिडेंट और गवर्नर से आपका क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। चाहे वो आपका अध्यादेश पूछ ले, चाहे वो आपकी क्षमादान शक्ति पूछ ले, चाहे वो इसका आर्टिकल पूछ ले, चाहे इसकी नियुक्ति पूछ ले, या इसका कार्यकाल पूछ ले, हो गया। अब इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री का टॉपिक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट क्वेश्चन आते हैं, प्रधानमंत्री से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम समय में आप उधर अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा, आपको अपना जो एनर्जी है वो सही जगह पर लगाना जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और चीज आती है जहां से क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में स्पेशली बनेगा। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली आपको मैं बता दूं, वैसे तो हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा क्योंकि पॉलिटी है तो पूछा जाएगा ही। आपने सुना होगा संविधान के पार्ट, संविधान के भाग और संविधान की शेड्यूल। संविधान के भाग और अनुसूची, इनसे भी क्वेश्चन आता है कि अनुसूची 9 में क्या है, अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल किस में है, और आपका 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी जो है लिस्ट है, और 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं। भाई मेरे हिसाब से तो बस इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा भी टॉपिक बहुत सारे, क्वेश्चन बहुत जगहों से आते हैं, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आने ही आने। बट जो समझदार बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो सिलेक्शन के पास बिल्कुल पास तक पहुंचते हैं और सिलेक्शन लेते हैं, तो वो लोग फोकस करते हैं कुछ खास चुनिंदा टॉपिक्स में। वे टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है तो आप यूट्यूब में ही सर्च कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा पॉलिटी बाई हिमांशु यादव। आपको राइस स्मार्ट के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को जाइएगा, आराम से प्लेलिस्ट में देखिएगा। एक में 35 वीडियो और एक में भी ऐसे 17-18 वीडियो हैं। तो आप 35 वाले के जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उस टॉपिक को आराम से कर लीजिएगा। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ जुड़ ही रहे हैं बहुत जल्द। तो रेगुलर क्लासेस में भी मैं आपको फिर से ये सारे के सारे टॉपिक डिटेल में करवा दूंगा कि मेरे बच्चों का एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और हाँ, पेड बैच से भी लाख गुना ज्यादा आपको बेहतर परफॉर्मेंस यहां पे मिलने वाली है। हर एक चीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस क्लास का, जो मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा आगे चलकर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश वाले जो एमटीएस वाले हैं, और फिर जिन लोगों के साथ कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं, सबको हर एक चीज का पीडीएफ हमारे राइस स्मार्ट के
टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। शेड्यूल भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शेड्यूल लगातार मिलते रहेंगे। और जो भी चीज की जरूरत है आप बिल्कुल निधड़क होके हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 8282827099 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। जो भी समस्या, आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी। कहीं परेशान नहीं होना है, हर चीज को लिखते हुए आगे बढ़ना है। समय है हमारे पास, वक्त है हमारे पास, और जब हमारा जज्बा है वर्दी का, गवर्नमेंट जॉब का, तो ये जरूर पूरा होगा। माँ बाप के सपने हैं, आपकी ख्वाहिश है तो जरूर पूरी होगी। राइस स्मार्ट के साथ बस भरोसा कीजिएगा खुद पर और राइस स्मार्ट पर। हम आपकी सफलता के अंतिम बिंदु तक आपका साथ देंगे। आज के सेशन के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।